गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज हम इको में लेसन 6 के अंदर पार्ट 7 देखेंगे। इसके पहले हमने बेरोजगारी के कम करने के कुछ उपाय देखे थे। आज हम बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ईस्वी सन 1951 से देश में आयोजन की शुरुआत हुई। यानी देश में जब देश आज़ाद हुआ तो किस प्रकार से हमें आर्थिक विकास करना है उस पर विचार किया गया। तब ऐसा विचार किया गया कि योजनाबद्ध आयाम के कारण देश के आर्थिक विकास को करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा। उस समय ऐसा विचार हुआ कि अगर हम योजना के अनुसार कार्य करेंगे तो हम बेरोजगारी को हल कर लेंगे। किंतु शुरुआत की 4 पंचवर्षीय योजनाओं में यह धारणा गलत सिद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप 5वीं पंचवर्षीय योजना से बेरोजगारी की समस्या के निवारण के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार लक्षी कार्यक्रम अपनाए गए। यानी पहले ऐसा था कि हम आयोजन करेंगे, फैक्ट्रियों का निर्माण करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार देंगे तो बेरोजगारी समस्या निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना से बेरोजगारी के निवारण के लिए काम शुरू किया। सरकार ने विभिन्न रोजगार लक्षी कार्यक्रम चालू किए, जैसे संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सुवर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, सुवर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार देने के लिए तालीम संबंधी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रम, श्रमेव जयते योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा जैसी रोजगार लक्षी कार्यक्रम चालू किए गए। स्टूडेंट, इनमें से कुछ कार्यक्रम हमारे पास दिए हुए हैं। पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। इसे हम क्या कहते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं। फरवरी 2006 में मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून नरेगा के नाम से शुरू की गई थी। यानी पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। 2006 में चालू हुई थी। फिर इसके अंतर्गत हुआ क्या स्टूडेंट, तो 2 अक्टूबर को इस योजना 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कानून रख दिया गया। इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। चलिए अब हम उन प्रयासों के बारे में जानते हैं जो सरकार ने किए हैं। स्टूडेंट्स, 2 फरवरी के दिन रोजगार दिन मनाने की घोषणा की गई। इसमें क्या किया गया कि कम से कम मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। कितने दिन का रोजगार दिया जाए स्टूडेंट, तो कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाए, जिसमें से 1/3 भाग रोजगारी स्त्रियों के लिए दी गई। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 33 स्त्रियां होंगी। इस कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों के शारीरिक श्रम के द्वारा निर्धारित वेतन मूल्य का प्रावधान है। यानी जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा उन्हें दिया जाएगा। साथ ही श्रमिकों को उनका वेतन 7 दिनों में ही दिया जाता है। श्रमिकों को उसके आवास से 5 किलोमीटर के अंदर नहीं, दूर भी ना जाना पड़े, एकदम पास में उनको रोजगार मिल जाए। यदि श्रमिक को इस अंतर को दूर जाना पड़े तो उसे 10% ज़्यादा रकम दी जाए। क्यों? ताकि वो भाड़ा वगैरह चुका के अपने घर जॉब प्राप्त कर सके। इसके अलावा जॉब कार्ड के पश्चात व्यक्ति को 15 दिन तक काम ना मिले तो उसे क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अगला स्टूडेंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। यह योजना 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है उनके स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सुचारू संचालन, कौशल विभाग तथा श्रमिकों का कल्याण करना है।
औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो, इस उद्देश्य से इस योजना को अमल में लाया गया। अगला स्टूडेंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पिछली ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है, ग्रामीण विस्तारों में 24 घंटे 7 दिन बिजली मिले, ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद आ रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना के तहत 25 सितंबर 2014 को की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 साल के युवकों को क्या करना है, रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। प्रत्येक खेत को पानी, इस सूत्र को सार्थक करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने और देश में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो, इस उद्देश्य से यह योजना अमल में लाई गई। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ और आप इसका एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।